नमस्कार सभी को। आज की इस क्लास में मैं रवि आप सबका स्वागत करता हूं। ट्रिग्नोमेट्री की बहुत स्पेशल क्लास होगी। टाइटल आपको दिख रहा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। कई सारे फॉर्मूले हम देखेंगे शॉर्टकट के थ्रू, कैसे आंसर चंद सेकंड्स में हम निकालें। ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फंक्शन हो उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, मिनिमम निकालेंगे। ठीक है, तो मैं रवि आपका स्वागत करता हूँ इस धमाकेदार वीडियो में। आज की इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एनडीए के लिए, एयरफोर्स के लिए और नेवी के सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए आज की इस क्लास में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जो हमारे फंक्शंस होंगे उनकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी होती है। तो सबसे पहले तो हमारा जो फंक्शन है वो हमारा फंक्शन है साइन एक्स। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, तो साइन एक्स हो गया हमारा, और कौन हो गया, साइन के साथ हमारा मान लो कोस एक्स हो गया। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है और इसी की जो है मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है। तो साइन की मैं आपको बता दूं, जो साइन फंक्शन है हमारा, उस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, ज़्यादा से ज़्यादा साइन फंक्शन कितना हो सकता है, तो वो होता है 1। मतलब जो साइन फंक्शन है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है और कम से कम -1। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होगी और मिनिमम वैल्यू -1 होगी। इसके बाद जो हमारा अगला फंक्शन है कोस, कोस भी सेम होता है, मैक्सिमम 1 होती है, मिनिमम -1 होती है। ठीक है, मतलब जो साइन की होती है सेम कोस की होती है। मैक्सिमम वैल्यू तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है और मिनिमम वैल्यू कम से कम -1 हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए अब इसमें क्या है ये, लेकिन केवल तब है जब हम साइन की कैसी पावर लेंगे, ओड पावर्स। मतलब जो ये आंसर हैं ये हमारे कैसी पावर के लिए हैं ये दोनों आंसर, जब साइन की ओड पावर्स होंगी। ठीक है, पावर कैसी होंगी, ओड होंगी। ओड का मतलब ये है कि अगर मैं साइन की पावर 11 का पूछूंगा, यानी कि एग्जांपल के लिए अगर मैं पूछूं कि साइन की पावर 11x है, इसकी मैक्सिमम बताओ मिनिमम बताओ, तो आप सेम वही आंसर दोगे। मैक्सिमम तो 1 है और मिनिमम 1 है। सेम कोस की साइन की ओड वैल्यू, जो ओड पावर है 11 है, 13 है, 17, 15, 21, 23, समझ रहे हो। तो उन सभी की वैल्यू कितनी होगी, जो है हमारी मैक्सिमम 1 होगी, मिनिमम -1 होगी। लेकिन अगर हमारी इवन पावर आ जाती है, ठीक है, पावर कैसे आती है, इवन, तो जो इवन पावर्स है ना, इवन पावर किसकी, या तो साइन की हो या बेशक कोस की हो, कोस थीटा या साइन थीटा। ठीक है, इवन पावर में क्या होगा, देखो अगर मान लो साइन स्क्वायर आ गया या साइन की पावर 4 आ गई या कोस की पावर 6 आ गई, तब क्या होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होगी और मिनिमम 0 होगा। ठीक है ना, मैक्सिमम तो 1 होगा और मिनिमम कितना होगा, 0। ठीक है, कम से कम वैल्यू 0 होगी और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। कर लोगे इसको। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, मैक्सिमम 1 है, मिनिमम कितना है, 0। अब बात आती है, हाँ ये अब बात आती है क्या, अगली वाली जो हमारी वैल्यू मैं आपको बताऊंगा टेन की और कोट की, कि टेन की और कोट की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम। सेम इसी प्रकार जो हमारा टेन कोट था, जैसे हमने साइन कोस के बारे में बताया, सेम उसी प्रकार मैं टेन के बारे में और कोट के बारे में बताऊंगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, देखो हमारा जो टेन थीटा है उसकी वैल्यू और कोट थीटा की वैल्यू, अच्छा ध्यान देना, जो सेम वैल्यू तो हमारी टेन थीटा की होगी, सेम कोट थीटा की होगी, लेकिन वो हमारा ओड पावर के केस में अलग आंसर आएगा, ओड पावर में अलग आंसर आएगा और इवन पावर में अलग आंसर आएगा। तो ध्यान दोगे आप, ओड पावर में अलग आंसर आता है, इवन पावर में अलग आंसर आता है। क्यों आता है, क्योंकि इवन पावर जब आप करते हो तो जो मिनिमम वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं जाती, मिनिमम वैल्यू हमारी 0 हो जाती है ना। लेकिन ओड पावर में जो नेगेटिव, जो हमारी मिनिमम वैल्यू वो माइनस तक चली जाती है। अब देखो इसकी जो वैल्यू है ये हमारी इन्फानाइट होगी और यहाँ कितना होगा, माइनस इन्फानाइट। ठीक है, तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी हमारी, इन्फानाइट से लेकर माइनस इन्फानाइट तक। अब देखो, लेकिन जो हमारी इवन पावर है उसमें मैक्सिमम तो इन्फानाइट होगी, लेकिन मिनिमम कितना होगा, 0। यानी कि आपको ये पता चला है कि अगर हमारा मान लो कोई भी एंगल है, जैसे टेन या कोट के अंदर कोई एंगल है, तो टेन कोट का कोई भी एंगल अगर ओड पावर हो, 10 की पावर 11 आ गई, 10 की पावर 9 आ गई या कोट की पावर 23 आ गई, तो मैक्सिमम इन्फानाइट, मिनिमम माइनस इन्फानाइट। लेकिन इवन पावर आ गई तो मैक्सिमम तो इन्फानाइट, लेकिन मिनिमम जो है नेगेटिव नहीं होगी, वो 0 तक जाएगी। ठीक है, चलो इसके बाद तीसरा नंबर आता है हमारा सीकेंट थीटा का और कोसेक थीटा का। सीकेंट थीटा और कोसेक थीटा, इसका जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी होती है इन्फानाइट और मिनिमम होती है माइनस इन्फानाइट।
तो सीकेंट कोसेक का भी सेम होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो इन्फाइनाइट है, और जो मिनिमम वैल्यू कम से कम होगा वो माइनस इन्फाइनाइट है। लेकिन ये केवल कब है, जब हमारी ओड पावर हो। ठीक है, आप ध्यान देना, ओड पावर में अलग आंसर आता है और इवन पावर में अलग आंसर आता है। ओड पावर के लिए बता रहा हूँ मैं, इवन पावर के लिए क्या आंसर हो जाएगा, इवन पावर के लिए जो मैक्सिमम है वो इन्फाइनाइट होगी और मिनिमम 1 होगी। तो ध्यान देना, ये जो केस है ना स्पेशल केस है, क्योंकि इसमें जो मिनिमम है स्क्वायर वाले में आपने ध्यान दिया होगा, स्क्वायर का मतलब इवन पावर में बोल रहा हूँ, इवन पावर में सबकी मिनिमम 0 होती है, लेकिन इसकी 0 नहीं होती, इसकी मिनिमम जो है वो 1 होती है, ध्यान रखना आप। ठीक है, क्योंकि जो सीकेंट की वैल्यू है वो 1 से नीचे नहीं जाती। ठीक है, मतलब सीकेंट की वैल्यू और कोसेक की वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में नोट डिफाइंड होती है, डिफाइन वो नहीं होती। किस किस के बीच में, -1 और 1 के बीच में। अब इसको मैं हटा देता हूँ और सवाल कराता हूँ। अब इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो कि किसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, किसकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, सवाल करें इसके ऊपर। सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। देखो, आपको बताना उसकी मैक्सिमम क्या होगी, मिनिमम क्या होगी। जैसे मान लो सवाल दे दिया मैंने आपको 5 + 4 sin स्क्वायर x, इसकी आपको बताना मिनिमम क्या होगी और मैक्सिमम क्या होगी। अब आपको क्या करना है, जब मैक्सिमम है उसके लिए मैक्सिमम रख देंगे, मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। देखो 5 तो कांस्टेंट है, तो 5 + 4 भी कांस्टेंट है। मैक्सिमम के लिए साइन स्क्वायर की मैक्सिमम रख देंगे, साइन स्क्वायर की मैक्सिमम 1 होती है, तो 5 और 4 9 आ गया। और मिनिमम के लिए जो है 5 + साइन स्क्वायर की मिनिमम रख देंगे, साइन स्क्वायर की मिनिमम 0 होती है, तो ये कितना आ गया 5। तो इस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो ज़्यादा से ज़्यादा 9 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू कम से कम 5 तो होगी होगी। ठीक है, अगला देखो, अगला अगर मैं कह दूँ 3 - 4 cos स्क्वायर x, इसकी मुझे मैक्सिमम बताओ और मिनिमम बताओ। अब आपने क्या करना है, ध्यान दीजिए, मैक्सिमम बताना और मिनिमम बताना है। अब इस सवाल में ऊपर वाले सवाल में फ़र्क है, इस सवाल में ऊपर वाले में फ़र्क है। क्या फ़र्क है, ऊपर वाले में जो साइन स्क्वायर था उसके आगे प्लस का साइन था, मतलब जो भी हमारा फंक्शन होता है ना, साइन का साइन स्क्वायर हो, कोस स्क्वायर हो, टेन स्क्वायर हो, जो भी हमारा फंक्शन होता है उसके आगे अगर प्लस का साइन है, उसके आगे प्लस का साइन है, तो मैक्सिमम निकालने के लिए उसकी मैक्सिमम रखो और मिनिमम निकालने के लिए उसकी मिनिमम रखो। क्या समझ में आया। अगर प्लस का साइन है तो मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम रखो, मिनिमम के लिए मिनिमम रखो। लेकिन अगर हमारा जो फंक्शन है कोस स्क्वायर या कोई भी फंक्शन हो, उसके आगे अगर माइनस का साइन है, ये बात बहुत काम की, ध्यान देना आप, अगर माइनस का साइन है तो जो वैल्यू बदल जाती हैं, मतलब मैक्सिमम के लिए तो आप उसमें मिनिमम रखोगे, ये ध्यान रखना, मैक्सिमम के लिए मिनिमम रखोगे और मिनिमम के लिए मैक्सिमम रखोगे। उल्टा करना है, जब वैल्यूज, जब आपका माइनस का साइन आ जाता है ना, उल्टा करना है, ये इसको याद रखो आप। तो बताओ, मैक्सिमम के लिए कोस स्क्वायर की मिनिमम रखूंगा, कोस स्क्वायर की मिनिमम होती है 0, तो 3 उत्तर आ जाएगा। और मिनिमम के लिए कोस स्क्वायर की मैक्सिमम रखूंगा, कोस स्क्वायर की मैक्सिमम 1 होता है, तो ये आंसर -1 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो, मैक्सिमम वैल्यू 3 आएगी और मिनिमम वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, अब देखो, इतने तो समझदार बच्चे हो ही जाते हो आप, क्या कि ये क्यों किया है। ठीक है, क्योंकि देखो, जो ये 4 कोस स्क्वायर एक्स, ये माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, इसका मतलब, और हमें देखो ये तो माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, और हमें इस पूरे की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो जब मैं चाहूँगा कि इसकी, देखो, जब मैं अगर ये चाहूँगा ना, इस पूरे की जो सर्कल में है, इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू आए, ठीक है, पूरे की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैं ये चाहूँगा कि जो ये कोस स्क्वायर है ना, ये कम से कम घटे। ध्यान रखना, क्योंकि माइनस है ना बेटा, तो मैं क्या चाहूँगा, कोस स्क्वायर एक्स कम से कम घटे। अगर कोस स्क्वायर एक्स कम से कम माइनस होगा, तभी तो ये पूरा ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा के लिए कोस स्क्वायर की कम से कम रखनी है, उल्टा करना, आपने याद कर लो इसको। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल करें। चलो, तो कर लोगे इस तरह के सवाल। ठीक है, अगला जो सवाल है ना, वो ध्यान दो आप। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि जो है बहुत स्पेशल फॉर्म, हमारी पहली फॉर्म मैं मान लेता हूँ इसको। ये सवाल है हमारा 3 sin x + 4 cos x, इसकी आपने जो है वैल्यू बतानी कि इसकी वैल्यू जो है मैक्सिमम कितनी होगी और मिनिमम कितनी होगी। अब इस सवाल में बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं, ध्यान दो। इस सवाल में बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, 3 sin x 4 cos x में गलती ये करते हैं कि वो बच्चे ये करते हैं कि सर, जब मैं मैक्सिमम निकालूंगा ना,
मैक्सिमम निकालूंगा तो मैं 3 साइन की मैक्सिमम 1 होती है और 4 कोस की मैक्सिमम 1 होती है, मैक्सिमम तो आ गई 7। और जब मैं मिनिमम निकालूंगा ना तो 3 साइन की मैक्सिमम -1 होती है और कोस की मैक्सिमम -1 होती है, तो -7 आ गया। तो मैक्सिमम 7 आ गया, मिनिमम -7 आ गया। और फिर बच्चा पूछता कि सर इसमें गलती क्या है। अगर मैं बच्चे को बोल दूंगी तेरा गलत है, बच्चा कहेगा सर इसमें क्या गलती मुझे बताओ। तो मैं इसमें गलती बताता हूँ क्या गलती है। देखो, जब मैं अगर पूछूँ आपसे कि 4 + sin x की वैल्यू बताओ, 4 + sin x की मैक्सिमम बताओ, तो आप कहोगे सर 4 का तो 4, साइन की मैक्सिमम 1 होती है तो 5 उत्तर आएगा। और मिनिमम के केस में आप कहोगे सर 4 का 4, साइन की मिनिमम -1 होती है तो 3 उत्तर आएगा, यही बोलोगे आप। लेकिन फिर मैं पूछूंगा कि बेटा ये तो ठीक है कि मैक्सिमम आपने 1 रख दिया, मिनिमम आपने -1 रख दिया। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप ये बताओ मुझे कि कितने एंगल पर आपने काम किया है। मतलब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि कितने एंगल पर, ऐसा कौन सा एंगल है जिस पर आपने मैक्सिमम 1 मान ली, ऐसा कौन सा एंगल है जिस पर आपने मिनिमम -1 मान ली। आप कह दोगे सर साइन का जो एंगल है ना जिस पर मैंने वैल्यू 1 मानी है वो 90 होता है, तो मैं 90 पर तो 1 मान ली और -90 पर -1 मान ली। आप एंगल बता रहे हो ना, आप एंगल बताने की स्थिति में हो कि हाँ मैक्सिमम जो है वो थीटा 90 होता है, मिनिमम थीटा -90 होता है। यहाँ पर एंगल आप बता सकते हो, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, जो ये हमारा बॉक्स है, ये हमारा पूरा सवाल है, उस पूरे सवाल में एंगल सिर्फ एक ही होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं पूछूंगा ना कि मैक्सिमम बताओ, तो आप मैक्सिमम बताओगे सर ये मैक्सिमम 1 5 आ गया और थीटा कितना आ गया 90। आपने थीटा 90 बोला, मैंने मान लिया। लेकिन ऊपर देखो, अब ऊपर जो है 3 sin x + 4 cos x है। मैं कह रहा हूँ बेटा एंगल बताओ। आप कहोगे सर ये तो यहाँ पर तो हमने थीटा 90 मान लिया, जब तभी तो बनाया, और यहाँ पर थीटा हमने 0 मान लिया। यहाँ पर थीटा हमने क्या मान लिया 0, तभी तो cos 0 1 होता है। मतलब ये इसको 1 बनाने के लिए आपने थीटा 90 मान लिया और इसको 1 बनाने के लिए cos थीटा 0 मान लिया। यानी कि एक ही सवाल में आपने अपने हिसाब से थीटा कभी तो 90 मान लिया और कभी थीटा 0 मान लिया। ये आपने गलती कर दी। पूरे सवाल में पूरी मैक्सिमम वैल्यू बताने में या फिर पूरी मिनिमम वैल्यू बताने में थीटा सेम रहेगा, या तो पूरे सवाल में 90 रहेगा या पूरे सवाल में 0 रहेगा। ये आपने बहुत बड़ी गलती करी। तो आपने ऐसा नहीं करना। तो आपने क्या करना मैं बताता हूँ। देखो, गलती समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि जब भी कभी हमारा जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू दे रखी हो, एक वैल्यू कौन सी, सिर्फ और सिर्फ या तो साइन दे रखा हो या कोस दे रखा हो, तो आप क्या करोगे, सीधी वैल्यू पुट कर दोगे। तो आप क्या करोगे, सीधी वैल्यू पुट कर दोगे। पर अगर दो वैल्यू दे रखी होंगी ना, या तो साइन दे रखा है साथ में कोस दे रखा है, तो उनकी सीधी वैल्यू नहीं पुट कर सकते कि साइन की मैक्सिमम अलग से पुट कर दूंगा और कोस की मैक्सिमम अलग से नहीं। तो या तो आप एक काम करो, कोस को साइन में कन्वर्ट करो। बात सुनना, कोस को किस में कन्वर्ट करोगे, साइन में, और तब साइन की डायरेक्ट पुट कर दो, या साइन को कोस में बदलो और फिर कोस की डायरेक्ट पुट कर दो। तो डायरेक्ट पुट केवल तब होती है जब पूरे सवाल में सिर्फ एक फंक्शन हो, चाहे साइन चाहे कोस चाहे टेन चाहे कोट, कोई भी। जब दो फंक्शन होंगे ना तो डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं होगी। चलो, तो उस सवाल का आंसर क्या था, जो सवाल मैंने लिखा था, ध्यान दो। तो हमारी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, बहुत सारे शॉर्टकट्स क्या हैं। a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, अगर ऐसा सवाल आ जाए, a cos थीटा b साइन थीटा, अगर ऐसा सवाल आ जाए आपका कभी भी, जो कि बहुत फेमस सवाल है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिख लो आप। क्या होती है, मैक्सिमम होती है √a² जमा b², और मिनिमम होती है इसकी -√a² जमा b²। ठीक है, यहाँ पर हम एंगल भी निकाल सकते हैं कि हमारा एंगल कितना होगा, किस एंगल पर ये काम होगा। ठीक है, तो क्या समझे आप, जब भी हमारा, अब मैं आपको ना इस वीडियो में कई सारे शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आप सीधा आंसर लिख पाओगे। तो ठीक है, तो पहला शॉर्टकट है a cos थीटा b साइन थीटा की मैक्सिमम कितना होता है √a² b² और मिनिमम कितना होता है -√a² b²। जैसा एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ कि 3 cos थीटा प्लस 4 साइन थीटा की मैक्सिमम बताओ, मिनिमम बताओ। तो आप क्या बता दोगे कि सर मैक्सिमम तो हो जाएगी √3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, तो मैक्सिमम तो 5 होगी और मिनिमम कितना होगा -5। तो ये होता है मैक्सिमम 5 और मिनिमम -5। समझ पा रहे हो बात को। ये जो बात है ना, ये आपने करना है। ठीक है, चलो कर लोगे इसको, ठीक है ना।
तो ऐसे आपने करना है। चलो भाई आगे देखो, इसको नोट कर लो आप कि ए कोस थीटा हो बी साइन थीटा हो तो मैक्सिमम क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और मिनिमम क्या होता है अंडर रूट माइनस का ए स्क्वायर और मतलब माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अगली फॉर्म देखो, अगली फॉर्म जो है वो हमारी क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स है ये। अगली फॉर्म देखो हमारी सेकंड फॉर्म क्या है। अगर हमारा सवाल इस तरह का हो क्या कि हमारे सवाल में साइन की पावर जो है एन थीटा हो और कोस की पावर एन थीटा हो। सवाल क्या है, साइन की पावर एन थीटा, कोस की पावर एन थीटा, और इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और मिनिमम बतानी हो। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, इसमें भी दो केस बनेंगे, या तो एन हमारा क्या होगा, एन हमारा ओड होगा, या एन हमारा क्या होगा इवन होगा। एन हमारा ओड होगा या फिर हमारा क्या होगा, एन हमारा इवन होगा। तो इसमें मैं बता देता हूँ, जो ओड के केस में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो हमारा कितना आ जाएगा 1/2 की पावर n, और जो मिनिमम वैल्यू है वो -1/2 की पावर n। और जब इवन होता है तो मैक्सिमम कितना आता है, मैक्सिमम आता है 1/2 की पावर n, मतलब मैक्सिमम सेम रहता है लेकिन मिनिमम यहाँ पर 0 हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के मैं प्रूफ दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, अब एक बार देख लो। मैक्सिमम 1/2 की n, मिनिमम -1/2 की n, मैक्सिमम 1/2 की n, मतलब इवन में ये और मिनिमम 0। ठीक है, तो इसका प्रूफ कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए पहले मैं ओड का प्रूफ करा दूँ कोई। ओड में देखो, जैसे कि मान लो मैंने वैल्यू लिख दी साइन 5 थीटा और कोस 5 थीटा, ध्यान रहे n सेम होना चाहिए। अब इसकी मान लो आपसे मैक्सिमम पूछ रहा है, तो आप इसमें पता है क्या करते हो, इसमें 2 की पावर 5 से गुणा करना होता है और 2 की पावर 5, मतलब 2 की उतनी ही पावर जितनी सवाल में दे रखी है। ठीक है, वो गुणा भाग आपने करना होता है। अब देखो 1/2 की 5, अब ऊपर क्या बचेगा बेटा, ऊपर बचेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा की पावर 5, यही बचेगा ना। अब ये बताओ 1/2 की 5, ये हमारा साइन 2 थीटा नहीं हो गया, और साइन 2 थीटा की कितनी पावर 5। ठीक है, अब मुझे बताओ इसकी 1/2 की पावर 5 तो आएगा ही आएगा। जब मैं मैक्सिमम निकालूंगा तो साइन थीटा की मैक्सिमम कितनी होती है, ऊपर पावर 5 है। मैंने आपको बता रखा ओड के केस में मैक्सिमम 1 होती है और जो है मिनिमम -1 होती है। तो 1 रखेंगे तो मैक्सिमम 1/2 की पावर n है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और मिनिमम रखेंगे तो ये वैल्यू -1 होगी, -1/2 की पावर 5। तो इस सवाल का आंसर क्या है, 1/2 की 5 तो मैक्सिमम है और -1/2 की पावर 5 मिनिमम है। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे हम। अब एक और छोटी सी बात देखो, एक और इम्पोर्टेंट बात ये है, जैसे मैं कहूँ आपको कि बेटा साइन थीटा की वैल्यू बताओ कितनी होगी, साइन थीटा की मैक्सिमम बताओ, तो आप कहोगे सर साइन थीटा की मैक्सिमम तो 1 होती है और मिनिमम -1 होती है। लेकिन मैं ये पूछूंगी, अच्छा ठीक है ये तो होता है, आप मुझे साइन 4 थीटा बताओ कितना होगा, साइन 4 थीटा की, मतलब साइन थीटा की आपने बता दी ना, 4 थीटा की बताओ, तो आप क्या कहोगे कि सर 4 थीटा की भी मैक्सिमम 1 होती है, मिनिमम -1 होती है। यानी कि अगर मैं साइन थीटा के अंदर, अगर साइन के अंदर किसी को गुणा करता हूँ, साइन के अंदर थीटा है, अगर मैं थीटा के साथ 4 को 5 को 6 को किसी को भी गुणा करता हूँ ना थीटा के अंदर, तो वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें मैं थीटा के साथ 5 को जोड़ दूंगा ना, अभी भी मैक्सिमम 1 है, मिनिमम -1 है। यानी क्या समझ में आया कि जो 4 थीटा है उसके साथ में अगर 5 जोड़ भी दिया, पहले साइन थीटा था, उस साइन थीटा के साथ हमने जो है थीटा के साथ 4 को गुणा किया, उसमें 5 जोड़ा, अगर आप कुछ घटा भी दोगे ना तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम 1 रहेगा, मिनिमम -1। यानी क्या समझ में आया, अगर साइन थीटा में साइन के अंदर थीटा के साथ कुछ गुणा हो या ऐड हो उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर उसके बाहर होगा, जैसे अगर मैं बाहर 4 कर दूंगा तो अब इसकी मैक्सिमम 4 आ गई और मिनिमम -4 आ गई, मतलब साइन के बाहर कुछ भी करोगे तो फ़र्क पड़ेगा मैक्सिमम मिनिमम पे। लेकिन अगर साइन के अंदर थीटा के साथ कुछ भी करोगे ना तो मैक्सिमम मिनिमम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर साइन का 2 थीटा था, तो देखो थीटा की जगह 2 आ गया ना, कोई फ़र्क नहीं, अभी मैक्सिमम 1 है और मिनिमम -1 है। चलो इसका देखो, अगर मैं इवन का एग्जांपल दूं आपको, इवन का एग्जांपल देखो, अगर मैं कहूँ साइन की पावर 12 थीटा कोस की 12 थीटा, तो आप क्या कहोगे कि सर 2 की पावर 12 से गुणा, 2 की पावर 12 से भाग। ठीक है, साइन 12 थीटा और कोस भी कितना 12 थीटा। अब बताओ ऊपर तो साइन 2 थीटा की पावर 12 आ गया और नीचे 2 की पावर 12। अब मैक्सिमम बताओ, अब देखो साइन थीटा की पावर जो है वो
इवन हो, इवन में मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम तो 1 होता है, तो मैक्सिमम 1 होगा तो 1/2 की पावर 12, ये 2 की पावर n, n वही होता है जो पावर दे रखी होती है। और मिनिमम बताओ, इवन में मिनिमम 0 होता है, तो यहाँ पर मैं 0 करूँगा तो 0 आ जाएगा। क्या समझ में आया कि अगर इवन पावर दे रखी हो ना, इवन पावर, उसमें जो है इवन पावर के अंदर जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो तो 1 होता है और मिनिमम वैल्यू हमारी 0 होती है। कर लोगे इसको? चलो आगे, इसके बाद आगे करते हैं। इसके बाद अगला जो स्टेप है हमारा शॉर्टकट जो है हमारा तीसरा वाला, देखो तो 2 शॉर्टकट हो गए हमारे, ठीक है ना। ये शॉर्टकट बहुत काम आते हैं, सीधा ही जो है वो आंसर हम इनका बता सकते हैं, ठीक है। देखो अगला शॉर्टकट क्या है हमारा, अगला शॉर्टकट देखिए, तीसरा शॉर्टकट ये है कि अगर हमारा सवाल ये हो a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है a sin स्क्वायर थीटा और b cos स्क्वायर थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और इसकी मिनिमम बतानी है। तो मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ। देखो इसका शॉर्टकट ये होता है, आपने क्या करना है, इसमें ना 2 केस बनेंगे, मतलब या तो a b से बड़ा होगा या फिर b a से बड़ा होगा, या फिर बराबर होंगे तो वही बात है, बराबर वाला भी ले लो, या तो a b से बड़ा होगा या b a से बड़ा होगा या बराबर होगा। अगर a बड़ा है, मतलब ये मान लो 10 है, वो मान लो 4 है, तो अगर a बड़ा है ना तो मैक्सिमम वैल्यू a होगी और मिनिमम वैल्यू b होगी। मैक्सिमम तो a होगी, मिनिमम b होगी, मतलब जो बड़ा है a और b में a बड़ा है ना तो बड़े वाली मैक्सिमम, छोटे वाली मिनिमम। अगर b बड़ा है तो अब की बार मैक्सिमम b हो जाएगा बस, और मिनिमम a हो जाएगा। अगर दोनों ही सेम है तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों सेम आएगी, यानी कि a और b सेम है फिर, ठीक है ना। तो ये कर लोगे आप। तो ये आपने करना है कि अगर a बड़ा है तो मैक्सिमम a हो जाएगा, अगर b बड़ा है तो मैक्सिमम b हो जाएगा, ठीक है। जो बड़ा है दोनों में वो मैक्सिमम, जो छोटा है दोनों में वो मिनिमम। कर लोगे इसको? तो इसका एक एग्जांपल करते हैं, इसके ऊपर देखिए। एग्जांपल के लिए मैं अगर पूछूं, अब तो बता ही दोगे आप, सिंपल इतना हो गया, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 16 कोस स्क्वायर थीटा, इसकी मैक्सिमम बताओ। तो मैक्सिमम कह दोगे सर 4 और 16 में 16 बड़ा है, तो मैक्सिमम 16 होगी, मिनिमम 4 होगी। इसका प्रूफ और ले लो साथ साथ में। मैंने बताया था जब साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 एंगल एक साथ दे रखे हों तो आप डायरेक्ट वैल्यू उसकी पुट नहीं कर सकते। देखो इस सवाल का आंसर क्या आया है, इसका आंसर आया है कि मैक्सिमम तो 16 है और मिनिमम 4 है। अब इसमें बच्चे ये भी कर सकते हैं सर मैक्सिमम इसकी 1 मतलब साइन स्क्वायर की मैक्सिमम 1, कोस स्क्वायर की मैक्सिमम 1 और 16 और 4 20 आता है, लेकिन आंसर 20 हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर तो आपने जो है ना 1 पुट की थीटा 90 पर और यहाँ पर 1 पुट की थीटा 0 पर, वही गलत हो गया। समझ रहे हो ना, वही गलत हो गया। तो अब ये देखो, मैंने आपको इसका सोल्यूशन क्या बताया था, आप कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर को, मतलब देखो ये हमारा पूरा सवाल है, इस सवाल में 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, एक तो साइन है और एक कोस है। आपको जब 2 फंक्शन दे रखे हो तो डायरेक्ट वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते, आप उनको ना या तो साइन को कोस में करो या कोस को साइन में करो, तब आंसर आएगा। तो आप देखो मैं करता हूँ इसका सोल्यूशन। 4 साइन स्क्वायर था प्लस 16 कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये होता है। अब कितना आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा, तो 16 माइनस 12 साइन स्क्वायर थीटा नहीं आ गया। अब देखो सिर्फ और सिर्फ सवाल में एक फंक्शन बचा, वो कौन बचा, साइन स्क्वायर। तो अब इसकी आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, इसकी एक बार तो डायरेक्ट पुट कर दो। देखो पहले हमारा आंसर क्या आया था, पहले हमारा मैक्सिमम 16 आया था और मिनिमम हमारा 4 आया था। अब देखो तो मैक्सिमम मिनिमम अब कैसे आएगा, आपको पता है कि क्योंकि साइन स्क्वायर के पहले माइनस का साइन है, तो माइनस का मैंने क्या बताया था, माइनस में उल्टा हो जाता है, मैक्सिमम के लिए मिनिमम पुट करोगे और मिनिमम के लिए मैक्सिमम पुट करोगे। तो यहाँ देखो मैक्सिमम के लिए इसकी मिनिमम होती है 0, तो 16 उत्तर है, और मिनिमम के लिए इसकी मैक्सिमम 1 होती है, तो 16 में से 12 गया, 4 आंसर। देखो सेम आंसर आ रहे हैं ना, सेम आंसर। तो ये तो देखो हर चीज़ का प्रूफ है, हर शॉर्टकट का प्रूफ है। पर या तो प्रूफ समझ लो, मतलब प्रूफ सिर्फ समझ लो कि होता कैसे है, तो ये इसका प्रूफ हो गया, लेकिन हमें तो ये देखते ही पता चल जाता है। कर लोगे ना। तो 3 शॉर्टकट हो गए। शॉर्टकट नंबर 4, इसको ना आप एक बार नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। शॉर्टकट नंबर 4 हमारा क्या है, देखिए
ये मैक्सिमम वैल्यू कर रहे हैं हम, और क्या कैसी वैल्यू कर रहे हैं बेटा, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, शॉर्टकट नंबर 4 ट्राई करें। शॉर्टकट नंबर 4 क्या है? शॉर्टकट नंबर 4 हमारा कुछ इस प्रकार है कि जो है हमारा साइन की पावर 2p थीटा प्लस कोस की पावर 2q थीटा, ऐसा फंक्शन दे रखा हो। साइन की पावर 2p थीटा और कोस की पावर 2q थीटा। यहाँ p और q हमारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं। नेचुरल नंबर मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसकी मैक्सिमम मिनिमम क्या आएगी। एग्जांपल के लिए मैं किसी सवाल में p को 2 मान लूँ और किसी सवाल में q को 3 मान लूँ, p को 2 मान लूँ, q को 3 मान लूँ। ये नेचुरल नंबर होते हैं, 1 से लेकर आगे कुछ भी मान सकते हो। तो देखो अगर 2 मान लिया तो साइन की पावर 4 थीटा नहीं आ गया, अगर 3 मान लिया कोस की पावर 6 थीटा नहीं आ गया। तो इस सवाल में ये सवाल बन गया साइन की 4 कोस की 6, इसकी मैक्सिमम बताओ, इसकी मिनिमम बताओ। सीधा आंसर बता रहा हूँ, याद कर लो, शॉर्टकट है ये भी। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो तो होता है 1। मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1। तो मैक्सिमम वैल्यू में नो चेंज, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होता है। लेकिन जो मिनिमम वैल्यू है ना, मिनिमम वैल्यू इसका होता है हमारा पुट थीटा 45। मतलब जो थीटा है ना उसको कितना पुट कर दोगे आप, 45। थीटा को 45 पुट कर दो, थीटा को 45 पुट करके जो आंसर आएगा वही हमारी मिनिमम वैल्यू है। एग्जांपल के लिए मैक्सिमम तो इसकी 1 होती है, मैक्सिमम तो निकालना ही नहीं, मिनिमम पूछता आपसे। तो मिनिमम कितना हो जाएगा इसका बेटा, मिनिमम हो जाएगा 45 पुट कर दो, साइन 45 1/√2 होता है, तो 1/√2 की पावर एक बार तो 4 और एक बार 1/√2 की पावर 6, तो कितना हो गया ये 1/4 हो गया और 1/8 हो गया, तो 3/8 आंसर आ गया ना, 3/8 आंसर आ गया। ठीक है, कर लोगे ना इसको, ऐसे करना आपने। तो इसकी मैक्सिमम भी बता सकते हैं, इसकी मिनिमम भी बता सकते हैं। चलो अगला शॉर्टकट देखते हैं। ठीक है ना, कर लेना भी। साइन 2 की पावर p थीटा हो और कोस 2 की पावर q थीटा हो तो इसकी मैक्सिमम 1 होती है और मिनिमम थीटा 45 रखना पड़ता है हमें। तो आप और भी सवाल कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर और सवाल मैं कराता हूँ। देखो इसके ऊपर आप और सवाल क्या कर सकते हो, इसके ऊपर और सवाल ये कर सकते हो कि जैसे ये हमारा चौथा शॉर्टकट था ना, जैसे मैं कहूँ कि साइन की पावर 4 थीटा और कोस की पावर 4 थीटा का वैल्यू बताओ, या मैं कह दूँ कि साइन की पावर 6 थीटा और कोस की पावर 6 थीटा की वैल्यू बताओ। ठीक है, इन दोनों की मैक्सिमम बताओ और मिनिमम बताओ। तो आप पता क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि सर इन दोनों की मैक्सिमम तो 1 है, दोनों की मैक्सिमम तो 1 है, और जो मिनिमम है वो मिनिमम कितनी है, मिनिमम के लिए थीटा कितना रखना पड़ेगा 45 रखोगे, 45 रखोगे, दोनों सेम आएंगे पहली बात तो सेम आने का मतलब ये है डबल हो जाएगा, और 1/√2 की पावर 4 और यहाँ पर डबल 1/√2 की पावर 6। तो ये देखो 1/√2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया, इसका जो 2 है इसका 2 यानी कि 4 हो गया ना, ये 2 की पावर 2 4 होता है, तो 1/2 आ गया। और इसका देखो 2 और इसकी पावर 3, 2 की पावर 3 8 होगा ये, और ये कितना आ गया बेटा, ये 1/4 आ गया। तो मैक्सिमम दोनों की 1 है और मिनिमम उसकी 1/2, इसकी 1/4। इसको आप और भी तरीके से कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैं 2 बातें बता रहा हूँ, इन 2 बातों को बहुत इंपॉर्टेंट बातें को याद कर लेना कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैं आपको बता दूँ, साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा ये बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इन फॉर्मूलों को मत भूल जाना कि साइन की 4 कोस की 4 ये होता है, इसी प्रकार साइन की 6 और कोस की 6 ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। इन 2 फॉर्मूलों को मत भूलना, बहुत ज़्यादा काम आएंगे। साइन की 4 कोस की 4 होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और साइन की 6 कोस की 6 होता है ये वाला। ठीक है, तो चलो बाकी मैं इसका अगली पार्ट में इसको ना जो मैक्सिमम मिनिमम उसको पूरा करूँगा। अभी हमारे 4-5 शॉर्टकट और रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।